ये कहानी है उस माल की जिसका फिगर देख के दिल की धड़कन झटका खा जाए, और उस छोरे की जिसका गन्ना देख के रातें गर्म हो जाएं। नोआ और निक एक ही छत के नीचे, पर बिस्तर अलग अलग कहाँ टिकते हैं भाई। जब वो पास आती है ना, उसकी मुसम्मी उछलती है, उसकी बैक मटकती है और निक का गन्ना तन के खड़ा हो जाता है। दिन में रहते हैं भाई बहन, पर रात में घपा घप ठपा घप, बस यही आवाज गूंजती है पूरे कमरे में। कभी पेल आई इतनी जोर की कि बेड टूट जाए, कभी चूसना चटवाना गन्ना इतना कि सांसें भूल जाएं। ये प्यार नहीं रहे, ये तो माल और गन्ने की जंग है जो हर रात पेल पेल के खत्म होती है। नोआ और निक घपाघप की रातें, पेलाई का साथ। कहानी शुरू होती है नोआ से, 18 साल की, थोड़ी जिद्दी, थोड़ी कंफ्यूज्ड और अपनी मॉम के फैसलों से हमेशा उलझी रहने वाली लड़की। आज वो अपनी मॉम के साथ एक नए घर जा रही है, उस घर में जो उसकी मॉम के फियांसे विलियम का है। विलियम एक अमीर बिजनेसमैन, बड़ा सा मैंशन, शानदार लाइफस्टाइल, और कुछ ही दिनों में उसकी मॉम उससे शादी करने वाली है। कार में बैठे बैठे नोआ अपनी मॉम से पूछती भी नहीं कि ये सब अचानक क्यों हो रहा है। वो बस चुप है, क्योंकि उसे अपना पुराना शहर, अपने पुराने दोस्त और सबसे ज्यादा अपने बॉयफ्रेंड डैन को छोड़ना पड़ा। उसकी मॉम रफेला उसे धीरे से समझाती है कि जिंदगी हमेशा अकेले नहीं चलती, कभी कभी हमें किसी की मदद, किसी का साथ और एक सही माहौल चाहिए होता है। वो कहती है कि नोआ अभी बहुत यंग है, आगे बहुत लोग मिलेंगे, बहुत मौके आएंगे, और ये घर, ये नई लाइफ शायद उसके लिए सही साबित हो। आखिरकार वो दोनों विलियम के मैंशन के सामने पहुंचते हैं। दरवाजा खुलता है और विलियम मुस्कुराते हुए दोनों का स्वागत करता है, मगर नोआ सिर्फ एक औपचारिक हाय कहकर अंदर चली जाती है। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो इस शादी और इस नए माहौल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। घर अंदर से सचमुच बहुत खूबसूरत था। रफेला उसे पूरा घर दिखाती है, लिविंग रूम, जिम, पूल, गार्डन, हर चीज एकदम रॉयल। आखिर में वो उसे उसका कमरा दिखाती है। कमरा बेहद प्यारा, आरामदायक और बिल्कुल उसी रंग स्टाइल में जिससे नोआ को हमेशा लगाव रहा है। रफेला बताती है कि ये कमरा विलियम ने स्पेशली नोआ की पसंद देखकर तैयार करवाया है। नोआ पहली बार थोड़ा सा प्रभावित होती है, ये कमरा उसे सच में अच्छा लगता है। रफेला उसे एक और बात बताती है, विलियम का बेटा निक जो इस घर में रहता है और आगे चलकर नोआ का स्टेप ब्रदर जैसा होने वाला है। नोआ खिड़की के पास जाती है और नीचे गार्डन में पेड़ों के पीछे से किसी को चलता हुआ देखती है। एक लड़का, मजबूत बॉडी, कंधों पर तौलिया, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिखता। इसी बीच नोआ की बेस्ट फ्रेंड बेटी का फोन आता है। नोआ किचन की तरफ जाती हुई बेटी से बातें कर रही होती है, तभी अचानक सामने निक खड़ा मिल जाता है। उसके हाथ में पानी का ग्लास, बाल थोड़े गीले और उसकी नजरें सीधी नोआ पर। नोआ घबरा जाती है, फोन नीचे गिर जाता है और तभी निक का बड़ा सा डॉग दौड़ता हुआ अंदर आता है। डर के मारे नोआ खुद ब खुद निक के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। वो पेन उठाकर कहती है, इस डॉग को चुप कराओ वरना इससे तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। निक हल्की हंसी दबाते हुए बोलता है, मत करना ऐसा, वरना ये सच में तुम्हारे पीछे लग जाएगा। तभी रफेला और विलियम अंदर आ जाते हैं और माहौल शांत हो जाता है। नोआ कैजुअली कहती है, घर अच्छा है पर तुम्हारा डॉग ज्यादा क्यूट है। वो अपने कमरे में लौटती है और देखती है कि बेटी अभी भी फोन पर है। बेटी हंसकर पूछती है, तो होने वाला भाई कैसा है, स्वीट होगा ना? नोआ लापरवाही से कहती है, मैंने उसे ध्यान से देखा ही नहीं। रात में सब डिनर पर जाने की तैयारी करते हैं। नोआ ड्रेस पहनकर नीचे आती है, एक सुंदर, सिंपल, एलिगेंट ड्रेस। विलियम और रफेला उसकी बहुत तारीफ करते हैं। निक बस चुपचाप उसे देखता है और हल्का सा सिर हिलाता है। रास्ते में नोआ खिड़की से बाहर देखते हुए अपने पुराने बॉयफ्रेंड को याद कर रही होती है। तभी अचानक निक की स्पोर्ट्स कार तेजी से उनके पास से निकलकर आगे ओवरटेक कर जाती है। नोआ चौंक जाती है, नजरें गुस्से से तंग, लेकिन निक की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद सब टेबल पर बैठते हैं। नोआ धीरे धीरे बातों बातों में निक को चिढ़ाने लगती है, कभी उसकी ड्राइविंग, कभी उसकी एटीट्यूड, कभी उसकी हैबिट्स। निक हर बात को हल्के में लेता है, न गुस्सा न झगड़ा, बस मुस्कुराहट। कुछ देर बाद निक कैजुअली उठकर कहता है, मॉम, डैड, मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है, आई विल बी बैक। जब निक इम्पोर्टेंट काम कहकर उठता है, जाने से पहले नोआ की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ कह देता है, मुझसे बचकर कहाँ जाओगी सिस्टर। नोआ उसे घूरती रह जाती है और निक बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद विलियम नोआ से कहते हैं, निक तुम्हें घर छोड़ देगा और हाँ, संभल कर गाड़ी चलाना। नोआ मन ही मन चिढ़ जाती है, क्योंकि वो अभी निक को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। दोनों कार में बैठते हैं। निक कार तेजी से सड़क पर दौड़ाता है। नोआ उसे रोकने को कहती है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। झगड़ा तेज होने पर बात निक की माँ तक पहुँच जाती है और नोआ गुस्से में उसकी माँ के बारे में कुछ गलत बोल देती है। बस इतना सुनते ही निक तुरंत ब्रेक मारकर कार रोक देता है। गुस्से में बाहर निकलता है, दरवाजा खोलता है और कहता है, बाहर निकलो अभी, इसी वक्त। नोआ हक्का बक्का रह जाती है, लेकिन निक बिना कुछ सुने उसे बीच सड़क पर छोड़कर चला जाता
जाता है। कुछ देर बाद सड़क सुनसान होने लगती है। नोआ कई गाड़ियों को रोकने की कोशिश करती है। आखिरकार एक कार रुकती है। कार में मारियो नाम का लड़का होता है। वो नोआ की हालत देखकर उसे लिफ्ट दे देता है। दोनों कार में बातें करने लगते हैं। मारियो हंसते हुए कहता है कि वो एक विला में पार्टी करने जा रहा है। बातों बातों में पता चलता है कि मारियो निक का दोस्त है और उसी वक्त मारियो को ये भी पता चलता है कि नोआ वही है जो अभी अभी विलियम के घर रहने आई है। मारियो कहता है, ओह तो तुम निक की सिस्टर। नोआ तुरंत बोल पड़ती है, कुछ भी समझ लो पर मैं उसके साथ नहीं हूँ। मारियो बताता है कि निक भी उसी पार्टी में गया है। ये सुनकर नोआ और चिढ़ जाती है, मुझे भी उसी पार्टी में ले चलो। वो दोनों विला पहुँचते हैं। अंदर तेज म्यूजिक, चमकती लाइट्स, भीड़, लड़के लड़कियाँ, एकदम रॉयल पार्टी। जैसे ही नोआ अंदर जाती है उसकी नजर सीधे निक पर जाती है जो पार्टी में एक के बाद एक लड़कियों से किस खा रहा होता है और उसके चेहरे पर बिल्कुल रत्ती भर गिल्ट नहीं। नोआ के दिल में गुस्सा फट पड़ता है। वो उसके पास जाकर सीधे उसके कंधे पे मुक्का मारती है, एक जोरदार पंच। तुम मुझे सुनसान सड़क पर छोड़कर यहीं अय्याशी करने आए थे। मेरे साथ वहाँ कुछ भी हो सकता था। निक एक पल के लिए रुकता है पर फिर हल्की सी स्माइल के साथ उसे देखता है। नोआ और गुस्से में बोलती है, तुम्हारे डैड तुम्हें मिस्टर परफेक्ट समझते हैं। अगर उन्हें पता चले कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो तो कैसा लगेगा। निक पास आकर धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहता है, तुम इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगी और यह सब तुम्हारा मामला नहीं है, समझी। नोआ उसे धक्का देकर पूछती है, तो तुम लड़कियों के साथ ऐसे फ्लर्ट क्यों कर रहे थे। निक हंसते हुए उसके काफी करीब आकर कहता है, क्योंकि लड़कियाँ खुद चल कर आती हैं, मैं कुछ नहीं करता। नोआ उसे तुरंत पीछे करती है और निक फिर अपनी मौज मस्ती में व्यस्त हो जाता है। वहीं नोआ के पास एक लड़की आती है। वो बताती है कि वह निक की बचपन की दोस्त है। बातों बातों में वो लड़की और नोआ की थोड़ी दोस्ती हो जाती है। दोनों हंसते हैं, बातें करते हैं। उधर थोड़ी दूरी पर निक जानबूझकर एक लड़की को और अलग स्टाइल में किस करता है, सिर्फ नोआ को चिढ़ाने के लिए। नोआ गुस्से से नजरें फेर लेती है। उसी बीच एक लड़का रनी, जो इलाके का थोड़ा गैंगस्टर टाइप था, नोआ से बात करने आता है। वो फ्लर्टी अंदाज में उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। नोआ एक घूंट पीती है और अचानक उसे थोड़ा अजीब लगता है। ज्यादा देर नहीं हुई होती कि निक पार्टी के बीच से आता है और रनी को जोर से धक्का मारकर गिरा देता है। नोआ छिड़कर फिर वही ड्रिंक उठाती है और जानबूझकर पीने लगती है। निक तुरंत ग्लास उसके हाथ से छीन कर गिरा देता है। गुस्से में कहता है, ये लड़के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाते हैं, समझ नहीं आता तुम्हें। नोआ कुछ कहती उससे पहले ही उसकी आंखें भारी होने लगती हैं, सर घूमने लगता है, सब कुछ धुंधला। निक उसे पकड़ लेता है ताकि वो गिर न जाए और बिना एक शब्द बोले उसे उठाकर कार की तरफ ले जाने लगता है। नोआ को उस ड्रिंक का असर इतना ज्यादा चढ़ गया था कि गाड़ी में बैठते ही वह निक को लेकर नॉटी बातें करने लगी। वो हंस रही थी, बेवकूफी भरी बातें कर रही थी और बार बार निक को छेड़ती जा रही थी। निक उसे चुप कराता रहा लेकिन नोआ आज किसी भी हालत में चुप होने वाली नहीं थी। काफी मशक्कत के बाद दोनों घर पहुंचते हैं। निक उसे गोद में उठाकर उसके कमरे तक ले जाता है, उसे बेड पर सुलाता है और कंबल ठीक करता है। दरवाजा बंद करने से पहले उसके दिमाग में एक सेकंड के लिए नॉटी ख्याल आते हैं लेकिन वह खुद को रोक लेता है और कमरे से बाहर चला जाता है। नोआ गहरी नींद में चली जाती है और उसे एक डरावना सा सपना आता है, जैसे वह छोटी है, उसकी माँ उसे उठाकर एक छुपे हुए कमरे में रख रही है। बाहर उसका असली पिता दरवाजा पीटते हुए गुस्से से चिल्ला रहा है, माँ को और उसे मारने की धमकी दे रहा है। नोआ डर से कांपती है और अचानक उसकी नींद टूट जाती है। सुबह नीचे निक आराम से नाश्ता कर रहा होता है। नोआ धीमे कदमों से उसके पास आती है और पूछती है कि रात को उन दोनों के बीच क्या हुआ था। निक थोड़ा मुस्कुराते हुए उसे तंग करता है, काफी कुछ हुआ था। नोआ का चेहरा तुरंत उतर जाता है। फिर निक हंसते हुए कहता है, कुछ भी नहीं हुआ, रिलैक्स। नोआ एक लंबी सांस लेती है और बीच पर चली जाती है जहाँ उसकी मुलाकात जेना से होती है। दोनों थोड़ी देर बातें करती हैं। तभी थोड़ा दूर निक अपने दोस्तों के साथ सर्फिंग करने आता है। वो कपड़े बदल रहा होता है और नोआ अनजाने में उसे देखती रहती है। पहली बार उसके मन में भी थोड़े नॉटी ख्याल आने लगते हैं लेकिन वह खुद को समझाकर नजरें हटा लेती है। उसे एक बात पता चलती है कि निक रात को एक बड़ी रेस में जाएगा। रात होते ही रेस ट्रैक पर शोर मचने लगता है। निक वहाँ अपने दोस्तों के साथ पहुँचता है और आज उसकी रेस रनी के गैंग के खिलाफ होती है। सारी कारें लाइन में लगती हैं, इंजन गरजते हैं और जैसे ही सिग्नल मिलता है रेस शुरू हो जाती है। स्पीड, मोड, टक्कर, सब कुछ हाई लेवल पर। निक आखिरकार रेस जीत जाता है और सब लोग उसे घेर कर सेलिब्रेट करने लगते हैं। इसी बीच नोआ को मैसेज आता है। वह फोन खोलती है और देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड डैन उसकी दोस्त के साथ किस कर रहा है। यह देखकर वह पूरी तरह टूट जाती है और गुस्से में फट पड़ती है। वह पार्टी के एक लड़के को पकड़ती है, उसे दीवार के पास खींचती है और उसके साथ किस करके फोटो लेने लगती है ताकि वह डैन को चिढ़ा सके। निक वहीं पहुंचकर उस लड़के को हटाता
आता है और नोआ का फोन लेकर फोटो देखता है। उसे सब समझ आ जाता है, नोआ सिर्फ जलन में ये सब कर रही है। नोआ कहती है, मुझे बस फोटो चाहिए थी ताकि मैं उसे दिखा सकूं। निक उसकी आंखों में देखता है और कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ किस करके फोटो दे दूं तो क्या तुम यहाँ से घर चली जाओगी? नोआ तुरंत हाँ बोल देती है। निक उसे पकड़कर एक बहुत ही स्मूथ और कॉन्फिडेंट तरीके से किस करता है। नोआ फोटो ले लेती है। निक उसे कार में बैठाकर कहता है कि वह अपने दोस्त को भेज देगा उसे छोड़ने के लिए, फिर खुद किसी दूसरी लड़की के साथ मिक्स होने चला जाता है। कार में बैठे बैठे गुस्से में नोआ डैन को फोटो भेज देती है। भेजने के बाद उसका मूड और बिगड़ जाता है। वह गुस्से में ड्राइविंग सीट पर जाकर कार स्टार्ट कर देती है बिना सोचे। उसी समय रनी अपनी कार को लाइन में लगाता है और कहता है, आज निक मेरे साथ दूसरी रेस करने वाला है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नोआ गुस्से में जवाब देती है, मैं भी रेस कर सकती हूँ। रनी हंसता है, पर रेस शुरू होती है और दोनों की कारें आगे बढ़ती हैं। अब नोआ और रनी की रेस बहुत टक्कर की होती है। तीखे टर्न, तेज स्पीड, खतरनाक मूव्स। वहीं निक भीड़ को धक्का देता हुआ ट्रैक की तरफ भाग रहा होता है। जैसे ही निक को पता चलता है कि उसकी जगह नोआ रेसिंग कर रही है, वह घबराहट में ट्रैक की तरफ भागता है। उसे समझ नहीं आता कि नोआ यह पागलपन क्यों कर रही है। रेस पहले से ही तेज रफ्तार पर थी। नोआ रनी के बराबर बराबर कार दौड़ा रही थी। सब लोग चिल्ला रहे थे और निक पूरी बेचैनी से दोनों कारों को देख रहा था। टर्न आते हैं, ब्रेक की चीख सुनाई देती है और आखिर में नोआ रेस जीत जाती है। सब हैरान थे, कुछ लोग खुश, कुछ शॉक्ड, पर रनी हार चुकने से गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वह निक के पास आकर चिल्लाता है, तुमने रूल तोड़ा है, अपनी जगह एक लड़की को भेजकर तुम डिस्क्वालीफाई हो, अब पैसे दो और कार भी हमारी होगी। नोआ बीच में बोल पड़ती है और रनी से भिड़ने लगती है, लेकिन निक उसे रोककर पीछे खींचता है। तभी रनी अचानक नोआ को एक गंदी गाली दे देता है। ये सुनते ही निक का गुस्सा फट पड़ता है और वह रनी को घूंस से मारने लगता है। दोनों ग्रुप के लोग भी भिड़ जाते हैं। चारों तरफ मारपीट, चिल्लाहट, लड़ाई शुरू हो जाती है। नोआ डर के मारे नीचे बैठ जाती है। निक के दोस्तों में से एक उसे तुरंत उठाकर निक की कार में बैठा देता है। कुछ ही देर बाद निक भी कार में आता है, चेहरा खून से सना हुआ, सांस भारी। वह बिना कुछ बोले कार स्टार्ट करता है और दोनों वहाँ से तेजी से निकल जाते हैं। 4 दिन बाद नोआ की मॉम उसे सुबह सुबह उठाती है और बताती है, आज विलियम ने सक्सेस पार्टी रखी है, हमें तैयार रहना है। और हाँ, निक 4 दिन से दिखाई नहीं दिया, पर आज पार्टी है, आ जाएगा। नोआ तैयार होने लगती है, लेकिन मन में सवाल घूमते रहते हैं कि निक कहाँ है। उधर दूसरी तरफ हमें निक दिखाई देता है। वह किसी हॉस्पिटल के कमरे में बैठा है, बहुत शांत, बहुत अलग सा। यहाँ पता चलता है कि उसकी एक छोटी बहन है, मैगी। मैगी कैंसर से जूझ रही है। निक उससे मिलने आया है और उसके साथ पूरा दिन बिताता है, हंसाता है, ड्राइंग कराता है, उसे गोद में उठाकर घुमाता है। स्पष्ट था कि निक अपनी बहन से बेहद जुड़ा हुआ है। इधर पार्टी खत्म हो जाती है। नोआ, उसकी मॉम और विलियम वापस घर पहुँचते हैं। निक पार्टी में कभी आया ही नहीं था। रात में नोआ अकेली टीवी देख रही होती है जब दरवाजा खुलता है और निक अंदर आता है। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहते हैं। फिर निक उसके पास आकर बैठता है और धीरे धीरे बात शुरू होती है। 1 सेकंड के लिए दोनों की आंखें एक दूसरे में अटक जाती हैं और अचानक वे एक दूसरे को किस करने लगते हैं। किस धीरे धीरे गहरा होने लगता है, माहौल बदल जाता है, दोनों बहकने लगते हैं। निक नोआ के चेहरे को हल्के से पकड़ता है, पर उसी पल वह रुक जाता है। यह गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी समय नोआ की मॉम अंदर आ जाती है। वह निक से कहती है कि विलियम उससे नाराज है क्योंकि वह पार्टी में नहीं आया। वह चाहती है कि निक जाकर विलियम से बात करे। निक सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन नोआ बाहर अपनी कार वॉश कर रही होती है। वह पानी छिड़कते हुए, बाल पीछे करती हुई, थोड़ी जानबूझकर आकर्षक सी हरकतें करती है क्योंकि उसने देखा कि निक उसे खड़े होकर देख रहा है। निक हंस देता है, सिर हिलाता है। दोनों की केमिस्ट्री साफ दिख रही थी। इसी बीच नोआ की मॉम उसके बॉयफ्रेंड डैन को लेकर घर आती है। डैन वही लड़का था जिसने उसे धोखा दिया था, जिसकी किसिंग फोटो नोआ ने खुद देखी थी। इसलिए नोआ उससे ठंडे अंदाज में मिलती है, बात करने से भी बचती है। डैन उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ मुंह फेर लेती है। उसे अब उससे सिर्फ नफरत थी। आखिरकार नोआ की मॉम डैन को अंदर ले जाती है और नोआ वहीं खड़ी निक को चोरी चोरी देखती है, जबकि निक भी उसे एक अलग नजर से देख रहा था। निक पूल में तैर रहा था, पानी उसके कंधों से फिसल रहा था, सूरज की रोशनी उस पर चमक रही थी। नोआ कुछ देर तक उसे देखती है, फिर उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह कुछ बोलती उससे पहले ही निक शरारती मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़कर उसे पूल में खींच लेता है। नोआ चीखते हुए पानी में गिरती है और दोनों कुछ देर हंसते रहते हैं। इन हंसी ठिठोली के बीच दोनों के बीच एक अजीब सा अट्रैक्शन पैदा हो रहा था, जो दोनों समझते थे, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। धीरे धीरे दोनों पूल में एक शांत कोने की तरफ तैरकर चले जाते हैं, जहाँ कोई उन्हें देख न सके। वहाँ आते ही नोआ और
निक एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। उनकी सांसें एक दूसरे से टकराती हैं और बिना कुछ कहे दोनों किस करने लगते हैं, गहरा, कंट्रोल खोता हुआ, दिल की धड़कनों को तेज करता हुआ। थोड़ी दूरी पर खड़ा डैन यह सब देख लेता है। वह हैरान हो जाता है, पर निक के दोस्त तुरंत उसे रोककर बहाना बना देते हैं ताकि वह आगे न बढ़े। उधर पूल की दूसरी तरफ नोआ को उसकी मॉम आवाज देती है। निक तुरंत उससे दूर हो जाता है और बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद डैन नोआ के पास आकर पूछता है, ये वही लड़का है ना जो फोटो में था? नोआ बिना कुछ कहे बस मुड़ जाती है। उसके पास कोई जवाब नहीं था, या शायद वह देना ही नहीं चाहती थी। अगला सीन, निक रास्ते से गुजर रहा होता है, तभी सामने से रनी आता है। रनी फिर से उसी रात की तरह नोआ के बारे में गंदे कमेंट करता है। निक का खून उबल उठता है। सीन कट होता है। अब हम देखते हैं कि निक घर लौटा है। उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं। स्पष्ट था कि दोनों के बीच फिर लड़ाई हुई थी। निक पूल के पास आता है और देखता है कि नोआ बाहर सो रही है। हवा चल रही थी और उसकी टी शर्ट ऊपर सरकी हुई थी, जिससे पेट पर एक पुराना निशान दिख रहा था। निक चुपचाप झुककर उसका पेट ढक देता है, लेकिन उसी पल नोआ की नींद खुल जाती है। वह घबराहट में निक को एक जोर का पंच मार देती है। निक की नाक से खून बहने लगता है। नोआ तुरंत उठकर माफी मांगती है। मुझे लगा डैन आया होगा, इसलिए डर गई थी। दोनों फिर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर से वही खिंचाव, वही बेचैनी, लेकिन तभी अचानक डैन वहाँ आ जाता है और दोनों को पकड़ लेता है। नोआ घबराकर कहती है, कृपया किसी को मत बताना और कल सुबह यहाँ से चले जाना। डैन कुछ बोले बिना चला जाता है। अगली सुबह नोआ की मॉम एक लेटर लाती है। डैन वापस जा चुका था बिना कुछ कहे। अब नोआ और निक अपने दोस्तों के साथ एक फाइट क्लब में पहुँचते हैं। सब अंदर जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बात करते करते निक और नोआ एक शांत कोने में खड़े हो जाते हैं। एक बार फिर जैसे हमेशा वे कंट्रोल नहीं कर पाते। उनकी बातों के बीच अचानक वे किस करने लगते हैं, जैसे दोनों एक दूसरे के एडिक्ट बन चुके हों। लेकिन तभी बाहर से दो दोस्त और पहुंचते हैं। वह दोनों को किस करते देख लेते हैं। निक का दोस्त उसे समझाता है, भाई वो तुम्हारी स्टेप सिस्टर है, ये ठीक नहीं है। निक कुछ नहीं बोलता, बस चुप खड़ा रहता है। सब लोग क्लब के अंदर चले जाते हैं जहाँ निक की फाइट शुरू होने वाली है। नोआ उसे मना करती है, मत लड़ो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन निक उसकी बात नहीं मानता। वह रिंग में उतर जाता है। भीड़ शोर मचा रही थी। निक लड़ाई में तेजी से पंच मार रहा था। एक एक वार से वह जीत के करीब पहुंच जाता है। कुछ ही देर में निक फाइट जीत लेता है, लेकिन नोआ यह सब देखकर घबरा जाती है और बाहर निकल जाती है। वहीं निक का एक दोस्त भी उसके पीछे बाहर आता है। वह नोआ से बातें करने लगता है और अचानक वह उसे किस कर देता है। उसी समय निक भी जीतकर बाहर आता है और यह दृश्य देख लेता है। फाइट जीतने के बाद निक बाहर आता है और जैसे ही वो देखता है कि नोआ को उसका दोस्त किस करने की कोशिश कर रहा था, उसका दिमाग गर्म हो जाता है। वह बिना कुछ सोचे अपने दोस्त को जोर से धक्का देता है और चिल्लाकर कहता है, उससे दूर रह, दोबारा उसके पास मत जाना। उसका दोस्त डरकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन इस बार नोआ निक पर भड़क जाती है। वह गुस्से में बोलती है, निक तुम हर बात पर लड़ाई नहीं कर सकते, मुझे यह सब पसंद नहीं है। निक समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ उससे दूरी बनाकर आगे कहती है, हमारे बीच जो भी था अब खत्म, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। निक एकदम चुप हो जाता है। दोनों कई दिनों तक एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं, लेकिन दूरी के बावजूद दोनों के दिल एक दूसरे को और ज्यादा मिस करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद निक के डैड उसे बुलाते हैं। उनके चेहरे पर टेंशन साफ झलक रही होती है। वह धीमी आवाज में कहते हैं, नोआ का डैड जोन्स जेल से बाहर आ गया है। निक सुनकर हैरान रह जाता है। डैड बताते हैं कि नोआ के डैड बहुत खतरनाक इंसान थे। वह नोआ और उसकी मॉम को मारता पीटता था। नोआ के शरीर पर जो पुराने निशान निक ने देखे थे वो उसी के थे। डैड कहते हैं, नोआ ने ही पुलिस में बयान दिया था, तभी वो जेल गया था। अब जब बाहर आ गया है, वो किसी भी वक्त उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तुम्हें नोआ का ख्याल रखना होगा। निक का दिल बेचैन हो उठता है। उधर पार्टी में नोआ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। लोगों से घिरी है, लेकिन अंदर से बिल्कुल टूट चुकी है। इसी बीच निक सब जगह फोन करके उसे ढूंढ रहा होता है। क्लब में मजाक मस्ती में निक की एक दोस्त नोआ को एक स्टोर रूम की अलमारी में बंद कर देती है। अंधेरा होते ही नोआ घबराकर रोने लगती है, क्योंकि बचपन में उसका पागल बाप उसे ऐसे ही अंधेरी जगहों में बंद करता था। उसके लिए ये एक ट्रॉमा था। पर तभी निक वहाँ पहुँच जाता है। वह अलमारी खोलता है और कांपती हुई नोआ को अपनी बाहों में ले लेता है। मैं हूँ, कुछ नहीं होगा, वह उसे संभालते हुए कहता है। निक उसे घर ले जाता है। नोआ डर से टूटी होती है। वह निक का हाथ पकड़कर कहती है, कृपया आज रात मत जाओ, यहीं रहो। निक के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन वह रुक जाता है। दोनों एक ही कमरे में बैठे रहते हैं, बिना कुछ बोले, बस एक दूसरे की मौजूदगी से सुरक्षित महसूस करते हुए। सुबह निक अपने रूम की ओर जाता है, लेकिन तभी उसका डैड दोनों को एक साथ देख लेता है। वह बहुत गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। निक और नोआ डर जाते हैं कि अब हालात और बिगड़ सकते हैं। इसके बाद निक नोआ को अपनी बीमार बहन
मैगी से मिलवाता है। मैगी कैंसर से लड़ रही थी, लेकिन उन्हें देखकर मुस्कुरा देती है। इन पलों में नोआ निक को और गहराई से समझने लगती है। घर लौटते समय निक कार साइड में रोककर कहता है, डैड ने हमें एक साथ देख लिया, शायद वो अब हमें साथ नहीं रहने देंगे। नोआ की आंखें भर आती हैं। शायद ये हमारी आखिरी रात है, वह धीमी आवाज में कहती है। निक उसे देखता है और इस बार दोनों खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते। दोनों एक दूसरे को कसकर थाम लेते हैं, मानो अब अलग होना नामुमकिन हो। कुछ देर बाद दोनों समंदर के किनारे चले जाते हैं। हवा ठंडी थी, रात शांत थी और दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। सारी रात वो एक दूसरे को थामे बैठे रहते हैं। सुबह होती है। निक कहता है, चलो यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं, बस हम दोनों। लेकिन नोआ धीरे से कहती है, मैं अपनी मॉम को अकेला नहीं छोड़ सकती, उन्हें अभी अभी खुशी मिली है। निक चुप हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है कि वो उसे खो सकता है। दोनों वापस लौटते हैं। रास्ते में निक शॉप से कुछ लेने अंदर जाता है। नोआ अकेले कार में बैठी रहती है। अचानक रॉनी वहाँ आता है। वह नोआ को बेहोश करता है और उसे उठा कर ले जाता है। निक जब बाहर आता है और कार खाली देखता है, उसका दिल जोर से धड़क उठता है। वह समझ जाता है नोआ खतरे में है। नोआ को किडनैप करने वाला कोई और नहीं, बल्कि रॉनी के जरिए उसका अपना बाप जोनस ही था। जोनस की आवाज फोन में ठंडी थी। उसने नोआ की मॉम को कॉल किया। अपनी बेटी चाहिए तो कल शाम 4 बजे 1 लाख रुपया लेकर अकेली आना। मॉम की आवाज कांप गई। उन्होंने तुरंत यह बात विलियम और पुलिस को बता दी। विलियम बिना देर किए 1 लाख रुपए लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। अगले ही दिन वो दोनों पुलिस के भेस बदले हुए लोगों के साथ उस जगह पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि जोनस पहले ही उनकी चाल समझ चुका है। उसने वहाँ कैमरा छुपा कर रखा था। वह हर हरकत, हर शब्द सुन रहा था। दूसरी तरफ निक भी एक लेडी पुलिस ऑफिसर के साथ कार में बैठा लगातार नोआ की लोकेशन ढूंढ रहा था। उसी दौरान पुलिस वाली उससे पूछती है, सुना है तुम उस दिन रॉनी के साथ रेस हार गए थे? निक हंसकर सिर हिलाता है, मैं नहीं हारा था, उसने चीटिंग की थी। और सबसे बड़ी बात, जिस कार में वो घूम रहा है उसका इंश्योरेंस अभी भी मैं भर रहा हूँ। यही निक को कुछ याद आता है। वह जोर से बोलता है, इंश्योरेंस खत्म होने तक उस कार में ट्रैकर लगा रहता है। पुलिस तुरंत ट्रैकर एक्टिव करती है और कुछ ही सेकंड बाद नोआ की लोकेशन स्क्रीन पर चमक उठती है। उधर जोन्स को भी एहसास हो चुका था कि पुलिस उसके पीछे है। वह नोआ को गन पॉइंट पर लेकर कार में बैठाता है और उसे जबरदस्ती कार चलाने को मजबूर करता है। निक और पुलिस जब उस जगह पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि कार कोई और नहीं, खुद नोआ चला रही है। उसके चेहरे पर डर साफ लिखा था और उसकी कनपट्टी पर जोनस की बंदूक लगी हुई थी। निक की सांस अटक जाती है। वह अपनी कार से नोआ का पीछा करता है। सड़कों पर तेज रफ्तार में दोनों कारें दौड़ रही थीं, एक प्यार बचाने के लिए, दूसरी जिंदगी खत्म करने के लिए। कुछ दूरी पार करते ही नोआ कार रोक देती है। जोनस चिल्लाता है, चलाओ गाड़ी सीधी उसके ऊपर। अब निक और नोआ दोनों आमने सामने खड़े थे। दोनों कारें जमीन हिलाने वाले तरीके से एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ती हैं। आंखों आंखों में डर, प्यार, दर्द सब कुछ दिख रहा था। और जैसे ही दोनों कारें टकराने वाली थीं, नोआ और निक एक साथ हैंड ब्रेक खींचकर झुक जाते हैं। तात एक तेज झटका होता है। इसी पल निक के साथ बैठी महिला पुलिस ऑफिसर अपनी गन निकालती है और अगले ही सेकंड एक गोली सीधे जोनस के सीने में जा लगती है। जोनस कार के अंदर ही ढह जाता है। सब कुछ शांत हो जाता है, बस हवा की आवाज रह जाती है। अगले ही पल नोआ का दरवाजा खुलता है और उसकी माँ भागकर उसे गले लगा लेती है। वह रो रही थी, लेकिन राहत से, खुशी से। निक थोड़ी दूरी पर खड़ा सब देख रहा था और फिर चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। रात को जब सब शांत हो चुका था, नोआ अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि आज वो दोबारा निक को शायद देख भी पाएगी या नहीं। तभी उसका दरवाजा धीरे से खुलता है। निक अंदर आता है, कुछ नहीं कहता, बस उसे कसकर गले लगा लेता है। नोआ की आंखें भर आती हैं। दोनों एक दूसरे को पाने की तड़प रोक नहीं पाते। अब उनके बीच कोई रुकावट नहीं थी, न डर, न दूरी, न गलतफहमियां। दोनों एक दूसरे को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। और बैकग्राउंड में उनके पेरेंट्स को दिखाया जाता है, जो पहली बार बिना किसी झगड़े, बिना किसी गुस्से के शांत होकर आपस में बात कर रहे थे, जैसे दोनों परिवार अब सच में एक परिवार बनने वाले हों। और आखिर में दोनों को ये एहसास हो जाता है कि अब किसी भी तरह निक और नोआ के रिश्ते का अंत ही सही फैसला है। भले ही ये दर्दनाक था, लेकिन यही वो मोड़ था जहाँ दोनों को अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना था। कहानी यहीं खत्म होती है, एक अधूरा रिश्ता और कुछ अनकहे जख्मों के साथ। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।